We have already started our topic, that is the types of connective tissue. So till we have discussed about the fluid connective tissue, as well as now we have started skeletal tissue. In skeletal tissue we have already discussed about the bones. So now we are going to start about the cartilage. We are going to read what are the cartilage, what are their function, as well as what is their locations. So let's start our next topic, that is the cartilage. So students, what are cartilage? Cartilage is a compact, soft and elastic skeletal tissue. जो cartilage है वो हमारा compact, सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्केलेटन है, यानी कि ये भी बिल्कुल बोन्स की तरह ही होता है, बट ये बोन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इलास्टिसिटी रहती है, ये सॉफ्ट बोन है. इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक मैट्रिक्स हैविंग प्रोटीन, कोलेजन्स, फाइबर्स, शुगर एंड कैल्शियम. सो इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि जो कार्टिलेज है वो किस किस चीज़ से बनता है. तो कार्टिलेज की कंपोजिशन के अंदर आता है इलास्टिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन. सो ये प्रोटीन का नेम है बच्चे कॉन्ड्रिन, जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज के. नेक्स्ट आपके पास आता है कोलेजन फाइबर. इसमें जो फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्लस इसमें शुगर और कैल्शियम होता है, इसमें फॉस्फेट नहीं है. नेक्स्ट वन दैट इज़ द कार्टिलेज सेल्स. जो कार्टिलेज सेल्स हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. सो रिमेंबर दिस नेम. देन फर्स्ट पॉइंट देयर इज दैट इज द लैक्यूनाई. सो व्हाट इज द लैक्यूना? फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कार्टिलेज सेल्स. जो कार्टिलेज सेल्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम लैक्यूनाई कहते हैं. सो सपोज करो ये आपके पास कार्टिलेज सेल्स हैं, इनके बीच में जो फ्लूइडिक मटेरियल होगा वो आपका लैक्यूना कहलाएगा. नेक्स्ट वन दैट इज़ द लोकेशन कहाँ होती है कार्टिलेज टिश्यू की. सो जो आपका कार्टिलेज टिश्यू है स्टूडेंट वो प्रेजेंट होता है लेरिंक्स, यानी कि जो आपका नेक वाला पोर्शन है इस रीजन के अंदर. अगर आपने कभी फील किया तो यहाँ पर सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिनकी वजह से आप अपने नेक को मूव कर पाते हो, या जो आपकी विंड पाइप है वो इस रीजन के अंदर, जो नेक रीजन है इस रीजन के अंदर फ्लेक्सिबल होती है. नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रैकिया. डेफिनेटली ट्रैकिया इट मीन जो विंड पाइप होती है उसकी सराउंडिंग में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है. एट द एंड ऑफ द बोन्स, जो बोन्स होती हैं उनकी एंड पर, इट मीन्स सपोज ये आपकी फर्स्ट बोन है या आपकी सेकंड बोन है, तो जो इन बोन्स की एंडिंग होती है इट मीन्स इस रीजन के अंदर, जो मैं पर्पल कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से इनकी कवरिंग करता है एक साइड से जो कार्टिलेज होता है. नेक्स्ट वन बिटवीन द रिब्स, जो हमारी रिब्स की बोन्स है इनके बीच में प्रेजेंट है कार्टिलेज एंड स्टर्नम. जो स्टर्नम है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ भी कार्टिलेज सिचुएटेड है, या फिर वहाँ भी आपको कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट मिलेंगे. नेक्स्ट वन दैट इज द फंक्शन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट. तो कार्टिलेज बोन्स होती हैं, जो कार्टिलेज होती हैं वो स्मूथ होती हैं, प्लस वो जो बोन्स जिस पॉइंट पे जॉइंट करते हैं दो बोन्स, उन पॉइंट को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है. इसी वजह से जो बोन्स हैं वो मूवेबल रहते हैं, कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स वेयर इट इज़ फाउंड. तो जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर आपको कार्टिलेज बोन्स मिलेंगी, या जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर कार्टिलेज होगा वो बॉडी पार्ट आपका फ्लेक्सिबल होगा. इट प्रोटेक्ट लॉन्ग बोन्स. ये जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं लाइक थाई बोन्स है आपकी, इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. सो कार्टिलेज को अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो जो आपकी नोज़ होती है, नोज़ की टिप वाला जो रीजन है जिससे आप बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ये कार्टिलेज की बनी होती है. जो आपकी पिन्ना है यानी कि जो कान है, जिस कान के जिस हिस्से को आप पकड़ के उसे बेंड कर पाते हो या फिर उसे फोल्ड कर पाते हो, या उसे आप किसी भी तरीके से बेंडिंग जो उसके अंदर होती है वो कार्टिलेज बोन्स की वजह से होती है, जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेज. Now we are going to discuss next topic. So students, in this picture you can capable to see the
position as well as the structure of cartilage. So in first picture you are able to see the cells of the cartilage. जो cartilage के cells हैं वो किस तरह की होती हैं, प्लस उनका जो space है वो किस तरीके का होता है. So this is all the structure, or you can see the number of cells present in cartilage. So यहाँ आपको जो ये जो cells है बच्चे, ये हैं chondrocytes, या फिर आप कह सकते हो इन्हीं cells से cartilage बनती है. नेक्स्ट वन जो ये फ्लूइडिक मटेरियल है ये मैट्रिक्स है. एंड लास्ट वन दैट इज़ द लैक्यूना ये आउटर कैविटी कह सकती है, आउटर स्पेस होता है जो कि जो भी आपके पास कार्टिलेज सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर इसी लैक्यूना कैविटी के अंदर जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं या जिसे हम कोंड्रोसाइट्स कहते हैं वो आपको मिलेंगे या फिर वो सिचुएटेड होते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो बोन्स के केस में, यानी कि बोन्स की जो स्मूदनिंग सरफेस है, यानी कि जहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं बोन के, वहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. सो सी हियर यू कैन दिस इज द in this section you can see there is the first bone and there is the second one. both bones are going to be joined. और ज्वाइन होने से पहले इनके ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर है ब्लू से कलर की, पर्पल से कलर की. ये जो लेयर है ये स्मूथन कार्टिलेज है जो कि बोन्स को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, उनके जॉइंट को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है ताकि जो बोन्स हैं बच्चे वो इजीली मूव कर पाएँ. So this is the position as well as function of the cartilage. Now this is the fibrous connective tissue. So this is the third type of connective tissue that we are going to study. So this is the fibrous connective tissue. As the name represent fibers, यानी it means ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होंगे जिनमें फाइबर्स का नंबर, यानी कि जो फैब्रिक सेल्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा. सो इन दिस कनेक्टिव टिश्यू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. So what are the tendons and what are the ligaments? Let's see. So first that is the tendons. So let's see. Tendons are dense fibrous connective tissue with great strength and flexibility. जो टेंडन्स होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये इनमें जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. इट अकर इन द फॉर्म ऑफ शीट और टेंडन्स. ये जो फाइबर हैं या ये जो फैब्रिक टिश्यू है ये शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स इनके जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक फ्लैटेंड सरफेस प्रोवाइड करते हैं. It join muscles with bones. So this is the most important point about the tendons. So जो टेंडन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर आपकी मसल्स अपने बोन के साथ ज्वाइंटेड है वो पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द टेंडन्स. So always remember this point in your mind and this is the most important function of the tendons. So टेंडन्स के बाद हम इसके मैट्रिक्स की बात करते हैं. इट्स मैट्रिक्स कंटेन अनब्रांच वाइट कोलेजन फाइबर. सो इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं है, तभी जो शीट्स है वो एक शीट फॉर्म में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो इनके फाइबर जो सेल्स होते हैं टेंडन्स की वो शीट बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है शीट की तरह, और वही स्ट्रक्चर बोन्स को ज्वाइंट करती है मसल्स के साथ. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लिगामेंट्स. व्हाट आर द लिगामेंट्स? इट कंटेन्स इलास्टिक फाइबर. इसमें जो फाइबर सेल्स होते हैं वो इलास्टिक की नेचर होते हैं, यानी कि उनका जो नेचर होता है इलास्टिक होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द वेरी लिटिल मैट्रिक्स. इसमें जो मैट्रिक्स का नंबर होता है, ये जो मैट्रिक्स जो मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है. इट कनेक्ट वन बोन टू द अदर, यानी कि ये जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू हैं ये बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं. इससे पहले जो अपने टेंडेंस पढ़ा था उसमें मसल्स और बोन के बीच की ज्वाइनिंग होती है,
बट जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को, एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट करते हैं. सो दिस इज द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ligaments. So now see the function. What are the function of ligaments? They provide strength and permit bending and rotational movement of the bones over joints. So ligaments कह सकते हो आप, और जो आपके पास टेंडेंस थे उनका बेसिक और आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यही होता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और जो बोन्स की जॉइंट्स होते हैं उनको रोटेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जो जॉइंट होते हैं वो फ्लैक्सिबल, या कह सकते हो जो रोटेशन जो उनमें होती है वो इन्हीं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होती है. सो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट connective tissue, that is the fibrous connective tissues example.